नमस्कार दोस्तों। तो आज हम आपको लेकर चलते हैं केंद्रीय औषधीय एवं सगंध पौधा संस्थान, जिसे CSIR सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट्स कहते हैं, जो कि लखनऊ में स्थित है। CSIR सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट की निदेशक डॉक्टर राधा रंगनाथन ने बताया कि CDRI एक प्रमुख दवा अनुसंधान केंद्र है। संस्थान का औपचारिक उद्घाटन 17 फरवरी 1951 को भारत में जैव चिकित्सा अनुसंधान के क्षेत्र को मजबूत करने और आगे बढ़ाने की दृष्टि से किया गया था। तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्घाटन किया था। पहले यह अवध के नवाबों द्वारा निर्मित ऐतिहासिक स्मारक छतर मंजिल पैलेस में स्थित था। संस्थान ने किफ़ायती स्वास्थ्य देखभाल ज्ञान आधार तैयार करने और बायोफार्मा क्षेत्र के लिए भावी नेताओं को तैयार करने के लिए नई दवाओं और प्रौद्योगिकियों के अपने मिशन की दिशा में महत्वपूर्ण उपलब्धियां हासिल की है। आज यह भारत में आधुनिक औषधि अनुसंधान का एक अनूठा मॉडल बन गया है, जिसमें खोज से लेकर विकास तक सब कुछ एक ही छत के नीचे है। डॉक्टर राधा रंगनाथन ने बताया कि भारत सरकार द्वारा शुरू किए गए महत्वाकांक्षी स्वस्थ भारत मिशन के तहत संस्थान ने प्राथमिकता के आधार पर अनुसंधान गतिविधियों का लाभ उठाने पर जोर दिया। उच्च गुणवत्ता वाले मौलिक विज्ञान के अलावा नए उत्पादों प्रौद्योगिकियों और उच्च स्तरीय ज्ञान आधारित सेवाओं को विकसित करने और वितरित करने के लिए सामाजिक प्रणाली संचालित प्रयास कार्य का केंद्रित क्षेत्र रहेगा। संस्थान वैज्ञानिक रूप से मान्य नई दवाओं बायोलॉजिक्स और बायोसिमिलर के स्रोत के रूप में पारंपरिक दवाओं का दोहन करने के लिए भी तैयार कर रहा है। सिंथेटिक और प्राकृतिक स्रोत सहित CC यौगिकों और उम्मीदवार दवाओं की समृद्ध पाइपलाइन के साथ संस्थान राष्ट्र की अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध है। संस्थान बायोफार्मा क्षेत्र में अगली पीढ़ी की कंपनियों व उद्यमियों को तैयार करने के लिए अपने पुराने परिसर में एक बायोफार्मा उद्योग इंक्यूबेटर स्थापित करने का भी लक्ष्य बना रहा है। बाजार में 13 ड्रग्स मौजूद हैं। प्रधान वैज्ञानिक डॉक्टर दिव्या सिंह ने बताया कि CSIR सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट बायोमेडिकल रिसर्च के क्षेत्र में करियर बनाने में रुचि रखने वाले विज्ञान के छात्रों को एक उज्जवल और उत्पादक करियर प्रदान करता है। भारत सरकार के महत्वाकांक्षी कौशल विकास मिशन के तहत संस्थान आज के युवाओं को स्वास्थ्य और बायोफार्मा क्षेत्र की जरूरतों को पूरा करने के लिए प्रशिक्षित करने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि एंटी मलेरिया को लेकर के हमने शोध किया है। आज बाजार में मलेरिया की दवा उपलब्ध है। उन्होंने कहा कि 13 ड्रग्स CDRI की है जो बाजार में उपलब्ध है। देश का पहला ऐसा संस्थान है जिसकी इतनी ड्रग्स बाजार में उपलब्ध है, जिसका बहुत कम साइड इफेक्ट है। यह दवाई बहुत अच्छी गुणवत्ता की है। डॉक्टर दिव्या ने बताया कि सहेली या छाया दवा CDRI की ही देन है। यह दवा सरकार के राष्ट्रीय परिवार नियोजन मुहिम का एक हिस्सा है। इस दवा का इस्तेमाल गर्भ निरोधक के लिए किया जाता है। बाजार में इसकी उपलब्धता है। इसके अलावा सभी सरकारी अस्पतालों में परिवार नियोजन के लिए महिलाओं को यह दवा दी जाता है। यह दवा फैमिली प्लानिंग के लिए एकमात्र ऐसी दवा है जिसका कोई दुष्प्रभाव नहीं और महिलाओं की पहली पसंद भी यही है। इस दवा पर सरकार के अलावा महिलाओं को भी अटूट विश्वास है। यही कारण है कि इतने साल बीतने के बाद भी सरकारी अस्पताल में यही दवा वितरित की जाती है। CDRI की पूर्व वैज्ञानिक डॉक्टर रंजना श्रीवास्तव ने बताया कि यह देश का प्रतिष्ठित संस्थान है। इस संस्थान ने देश को विज्ञान के क्षेत्र में काफ़ी आगे बढ़ाया है। उन्होंने कहा, पहले मैं विदेश में थी, लेकिन विदेश से आने के बाद मैंने CDRI ज्वाइन किया, यहाँ से PhD पूरी की, फिर उसके बाद यहीं पर वैज्ञानिक के पद पर काम किया। ट्यूबरक्लोसिस एक ऐसी बीमारी है जिसमें कल्चर की जांच की रिपोर्ट आने में करीब 4 से 5 हफ्ता लग जाता था। यह एक बड़ी समस्या थी क्योंकि टीबी का इलाज जितनी जल्दी शुरू हो जाए उतना मरीज के लिए अच्छा होता है, वरना टीबी के मरीजों में पाया जाता है कि उन्हें HIV सबसे पहले अपनी चपेट में ले लेती है, क्योंकि इसमें मरीज की इम्यूनिटी बहुत ज़्यादा कमज़ोर होती है, जिसके कारण अन्य बीमारियां भी गिरने लगती हैं। उन्होंने कहा कि जब हमने यह समस्या देखी
उसके बाद हमने रिसर्च करना शुरू किया, सोचा कि कैसे हम ट्यूबरक्लोसिस की जांच को और आसान बना सकते हैं ताकि इसकी रिपोर्ट जल्द से जल्द मिले और मरीज़ का इलाज जल्द ही शुरू हो जाए। इसके बाद डीएनए के द्वारा ट्यूबरक्लोसिस के जांच शुरू की गई। यह सफल हुई और अब 24 घंटे में ही टीबी की जांच रिपोर्ट मरीज को मिल जाती है और ट्रीटमेंट शुरू हो जाता है। CSIR लखनऊ ने 13 ड्रग्स प्रस्तावित किए जो कि इस प्रकार है: एंटी मलेरिया 1997, गर्भ निरोधक 1991, याददाश्त में सुधार 2002, रैपिड फ्रैक्चर हीलिंग 2015, एंटी थायराइड 1972, एंटी रिप्लेस एंटी मलेरिया 1999, एंटी डिप्रेसेंट 1996, न्यूरो मस्कुलर ब्लॉकर 1995, शुक्राणुनाशक क्रीम 2004, न्यूरोलेप्टिक 1997, लोकल एंथेस्टिक 1987, हाई पॉलीपिडेमिक 1987, 2000, सर्वाइकल डिलेशन 1972। ये 13 ड्रग्स मार्केट में उपलब्धि है और यह पहला ऐसा अनुसंधान केंद्र है जिसने 13 ड्रग्स प्रस्तावित किए जो कि मार्केट में उपलब्ध है। धन्यवाद।